भारत में हम एक चीज से हर समय अनभिज्ञ रहते हैं कि भारत में मास्टर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, एलटी का कोर्स करना पड़ता है, फिर टीटी, और टीटी करने के बाद फिर जाके सिलेक्शन मास्टर के पद पर हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से आर्मी में ज्वाइनिंग लेने के लिए लड़के दिन रात मेहनत करते हैं। सब गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनका एक सहारा है आर्मी। आर्मी में ज्वाइनिंग पाने का खौफ गांव के बच्चों का अधिकतर रहता है। उसमें भी गवर्नमेंट अग्निपथ में 4 साल के लिए रखती है। ऐसा क्यों? 4 साल के बाद वह पूर्ण सोल्जर बन पाता है। दिन रात मेहनत करने के बाद वह 4 साल की अग्नि परीक्षाएं पास करेगा, तब जाकर वह पूर्ण सोल्जर बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक जिलाधिकारी नियुक्त होता है, उसके लिए आईएएस की परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। एसएसपी, सीओ, डीएसपी के लिए आईपीएस की परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, तब जाके वह प्रोग्राम मजिस्ट्रेट, कमिश्नर या एसएसपी बन पाता है। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए भी हार्ड परीक्षाएं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री वही होना चाहिए। इलेक्शन होने के बाद इकोनॉमिक्स की हार्ड परीक्षा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। इकोनॉमी का पूरा अनुभव मुख्यमंत्री को होना चाहिए। जब इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में जीतने के बाद जो भी सदस्य नामांकन करके निकल जाता है, उसके लिए इकोनॉमी की परीक्षा होनी चाहिए, यानी उस मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स का पूरा अनुभव हो। तो ऐसी हार्ड परीक्षा रखी जाए जिसमें वह नामांकन करने के बाद, जीतने के बाद उसको परीक्षा में बैठाया जाए और वह इकोनॉमी की परीक्षा पास करने के बाद ही उस सदस्य को मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित किया जाए। अगर वह परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित ना किया जाए, क्योंकि वह अपने स्टेट को नहीं चला सकता, उसको इकोनॉमिक्स का अनुभव नहीं है, तो उसको पता नहीं होगा जीडीपी कहाँ क्या करना है, कैसे अपने प्रदेश को डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे मुख्यमंत्री का चयनित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री जनता के द्वारा वोट देने के बाद वह जीत जाता है, तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स की हार्ड परीक्षाएं होनी चाहिए। हार्ड परीक्षा में जो सदस्य पास हो जाता है उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित करना चाहिए, वरना वह पूरे देश को बर्बाद करके रख देगा। अगर आप जनता के इलेक्शन के बाद डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो वह अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट करने के लिए जनता के वोट बैंक होने के बाद उस प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक्स की परीक्षा होना चाहिए। उस प्रधानमंत्री उसको उस परीक्षा में पास होना चाहिए। इससे मालूम हो जाएगा कि उसको इकोनॉमिक्स की पूर्ण नॉलेज है, उसे संविधान की पूर्ण नॉलेज है, संविधान का पूर्ण ज्ञान है, उसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो आप अपने देश में अंधभक्ति को ग्रोथ करते रहेंगे। अगर इलेक्शन जनता के द्वारा वोट बैंक पर अगर प्रधानमंत्री को चयनित कर दिया जाएगा तो वह प्रधानमंत्री अनपढ़ भी हो सकता है, और वह अनपढ़ प्रधानमंत्री अपने देश का डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकता। हर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स की परीक्षा पास करके ही उसके पद पर चयनित करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चयन पीएचडी की डिग्री लेने के बाद ही किया जाता है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को भी इकोनॉमिक्स की हार्ड परीक्षा पास करने के बाद ही
उनके पद पर उन्हें चयनित करना चाहिए, तभी हमारे देश का प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये परीक्षाएं लागू नहीं हुई तो अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ मुख्यमंत्री अपने स्टेज को बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री पूरे भारत को बर्बाद करके रख देगा। प्रधानमंत्री पूरे देश को अंधभक्ति की तरफ ढकेल देगा और मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश को सुप्रेसियस की तरफ ढकेल देगा। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स से शिक्षित होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की परीक्षा पास होने के बाद ही उस प्रधानमंत्री का चयन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन भी हार्ड इकोनॉमिक्स की परीक्षा पास करने के बाद ही होना चाहिए, तभी हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है, हमारे भारत का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये परीक्षाएं लागू नहीं हुई तो अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ मुख्यमंत्री संस्था में बैठे रहेंगे, वो हमारे देश का, प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वह हिंदू राष्ट्र जातिवाद पर भाषण देते रहेंगे। उनको पता नहीं होता है कि अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक्स का अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें संविधान की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे देश प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है।